हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइज, आज जो है आप कंजक्शन पढ़ रहे थे एडवर्ब क्लास का, जिसमें आपने व्हेन पढ़ा था और अभी आपने सो डॉट 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 दैट पढ़ा था। तो आज के कंजक्शन में कुछ और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का जो कंजक्शन है आप यहाँ देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे, एज सुन एज डॉट 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 कामा। इसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, या हम ज्यों ही त्यों ही के लिए नो सूनर डॉट 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 दैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर केवल जैसे ही आया है तो हमने जस्ट एज का प्रयोग कर देना है बस। तो अगर इसको हम सेंटेंस में समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे समझाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन एक रूल अगर बाय द वे, वैसे मैं समझता हूँ कि सारे जो यूट्यूब देखने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो नोटबुक नहीं बनाते हैं, फेयर कॉपी नहीं बनाते हैं, लेकिन बाय द वे आपने बनाया है तो आप नोट कर लीजिए कि जब नो सूनर का प्रयोग हम करेंगे, नो सूनर का जब हम प्रयोग करेंगे तो उस संबंधित वाक्य की, उसी के बगल वाले उपवाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नो सूनर के बाद लिखी जाएगी। उसके बाद उस सेंटेंस को बना के बीच में हमने दैन का प्रयोग करना है, फिर दूसरे सेंटेंस को बना देना है। लेकिन एज सून एज के साथ ऐसा नहीं है। एज सून एज आप आगे लिख दीजिए और उसमें जैसे ही वैसे ही दोनों इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद दो सेंटेंस आप बना लीजिए। तो चलते हैं आज बिना समय गंवाए हुए ये समझते हैं। तो देखिए, ज्यों ही यह लड़का यहाँ आता है त्यों ही तुम सब उसे चिढ़ाना शुरू करते हो। तो इसमें गाइज आप देखो कि इसका कंजक्शन है ज्यों ही, और यहां पे आप देखो त्यों ही। ठीक, आपको कंजक्शन मिल गई और आपको दो अलग अलग सेंटेंस मिले। यह लड़का यहां आता है, तुम सब उसे चिढ़ाना शुरू करते हो। तो गाइज आपको क्या करना है, ज्यों ही त्यों ही की अंग्रेजी आपने क्या करना है, एज सून एज। ये हमने लिख दिया तो हमारा ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। यह लड़का यहाँ आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन आता है, यह लड़का यानी दिस बॉय। आना की अंग्रेजी होता है कम, उसमें एस जुड़ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस जुड़ता है। यह लड़का यहाँ आता है, सॉरी यहाँ पे मैंने है नहीं लिखा था। तो एज सून एज दिस बॉय कम्स हियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बन गया गाइस पहला सेंटेंस। अब त्यों ही की इंग्लिश हमने लिखनी नहीं है, तो लिखनी नहीं है तो जगह खाली हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा का यूज कर देना है और उसके बाद अगला सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार अच्छी तरह से बनाना है। तुम सब उसे चिढ़ाना शुरू करते हो। कौन चिढ़ाना शुरू करते हो, तुम सब, यानी इसके लिए हमने लिखना है यू आल, यू आल। अब पहले क्रिया लिखेंगे, शुरू करते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो शुरू करना की अंग्रेजी जब हम स्टार्ट लिखेंगे तो उसमें एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या एस नहीं जुड़ता है। अब शुरू करते हैं क्या, चिढ़ाना। चिढ़ाना की अंग्रेजी हो जाएगा टीजिंग। स्टार्ट टीजिंग, किसको चिढ़ाना शुरू करते हो, हिम यानी उसे। तो गाइस कितना बढ़िया ये सेंटेंस बन गया। आपका केवल यहाँ पे एक कंजक्शन आपको दिख रहा है, एज सून एज, जिनसे दो चीजें क्लियर हो गई और दो अलग अलग सेंटेंस जो आप देख रहे हो वो बन गया। तो इसी प्रकार से हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसका बना, जो ही यह लड़का यहाँ आता है त्यों ही तुम सब उसे चिढ़ाना शुरू करते हो। एज सून एज दिस बॉय कम्स हियर यू आर स्टार्ट टीजिंग हिम, ये बन गया। लेकिन गाइस मैंने तमाम किताबों में पढ़ा है कि ज्यों ही त्यों ही की अंग्रेजी हम नो सूनर डॉट 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 दैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन नो सूनर आप लगाएंगे तो इसके ठीक बाद में जो वाक्य रहेगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, उसको खींच के आगे कर देंगे। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चलिए इसको नो सूनर से माना बनाते हैं। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर यहाँ पे मैं बनाता हूँ। मैंने लिख दिया नो सूनर, नो सूनर। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, यह लड़का यहाँ आता है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट के साथ या लड़का के साथ डज सहायक क्रिया होनी चाहिए, तो वो आगे आ जाएगा। यही नियम ध्यान रखना। अभी जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता तो डिड बाहर आ जाता, फ्यूचर इंडेफिनिट होता बिल आगे आ जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू डज आगे आ जाएगा। ये ध्यान रखना। नो सूनर डज तब लिखेंगे यह लड़का यानी दिस बॉय। अब यहाँ पे कम लिखेंगे, यस नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे आप समझ सकते हो, जब डज लग गया तो यस तो जुड़ेगा नहीं। नो सूनर डज दिस बॉय कम हेयर,
और गाइस आपको इसमें बीच में अगर नो सूनर से आप बनाए हो तो आपको बीच में देन का यूज करना होगा। देन फिर हम ये सेंटेंस बनाएंगे, तुम सब उसे चिढ़ाना शुरू करते हो तो वैसे बन जाएगा यू ऑल स्टार्ट टीजिंग हिम, यानी यू ऑल स्टार्ट टीजिंग हिम। ये गाइस जिस तरह से आप इसको बना सकते हो, दो तरह से बना सकते हो। तो इसमें गाइस आप देख सकते हो कि ये कंजक्शन यहाँ पे ये वाला कंजक्शन है जिसके साथ एक विशेषता है कि भैया उसकी सहायक क्रिया जो बगल वाले सेंटेंस की होती है बाहर आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो देन, और फिर सिंपली दो सेंटेंस बन गए। तो आप दो तरह से इसको बना सकते हो, आपकी इच्छा जो है उस तरह से बनाओ। वैसे मैंने किताबों में ज़्यादातर किताबों में एज सून एज देखा है, लेकिन कुछ ऐसी भी किताबें हैं जहाँ पे मैंने नो सूनर देखा है। तो भैया एक ही चीज़ तो है, जो ही यह लड़का यहाँ आता है त्यों ही तुम उससे चिढ़ाना शुरू करते हो। तो इसको हम अगर इस तरह कर दें, जैसे ही यह लड़का यहाँ आता है वैसे ही तुम सभी चिढ़ाना शुरू कर दे, तो बात तो एक ही हुई। जब एक ही चीज़ है तो चाहे नो सूनर का प्रयोग किया जाए चाहे एज सून एज का प्रयोग किया जाए। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। यहां पे गाइस आप देख सकते हो सिर्फ जैसे ही लिखा है, तब भी आपको एज सून एज का प्रयोग करना ही है। यहां पे आप एज सून एज लिख दीजिए, यहां पे कॉमा लगा दीजिए, दो सेंटेंस बना दीजिए। लेकिन फिर मैंने इसको किस लिए लिखा है? जस्ट एज का मतलब भी वही होता है, चाहे तो आप जस्ट एज लगा दें यहां पे। तो इसको जब हमने लगा दिया जस्ट एज, तो जैसे ही हो गया। अब ये सेंटेंस हम बनाएंगे, अध्यापक ने छोटे बच्चे को डांटा। किसने डांटा? अध्यापक ने। वो सब्जेक्ट हम लिखेंगे द टीचर। अब डांटना की अंग्रेजी स्कोल्ड होता है, उसका सेकेंड फॉर्म हमने लिख दिया स्कोल्डेड। जस्ट एज द टीचर स्कोल्डेड, डांटा। किसको डांटा? छोटे बच्चे को, यानी द स्मॉल चाइल्ड या लिटिल चाइल्ड। फिर ये सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पे तो भैया जी आपको कॉमा लगाना है। अब वह रोने लगा, ये भी सटीक ढंग से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढते हुए बना लेना है। एक चीज नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि लगा, लगी, लगे जो होता है, यानी लगना यानी एक हिसाब से शुरू करना, तो वो अपने आप में एक क्रिया होती है जिसकी अंग्रेजी बिगिन होती है और पास्ट इंडिफिनिट में उसका बिगैन लिखते हैं। इसको आप फ्यूचर समझने की भूल ना करिए। अरे भाई, जैसे अध्यापक ने छोटे बच्चे को डांटा, ये पास्ट में है तो वो पास्ट में ही तो रोएगा। तो यहाँ पे हम रोने लगा, कौन? वह ही। और यहाँ पे हमने लगा की अंग्रेजी लिखना है। लगा की अंग्रेजी बिगिन, उसका सेकेंड फॉर्म बिगैन हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। और रोने साफ साफ इन्फिनिटिव है, जिस क्रिया में नानी ने जुड़ा रहता है वो इन्फिनिटिव है, उसमें टू लगा देंगे, टू बी। दिस इज हाउ वी कैन ट्रांसलेट सच सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सारे छात्र उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जैसे ही और वैसे ही लिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो आप जस्ट एज लिख सकते हैं, या फिर आप एज सून एज लिख सकते हैं, या फिर आप नो सूनर लिख सकते हैं। तो हम इसको चलिए बनाते हैं एज सून एज से। अगर हमने लिख दिया एज सून एज, तो इसका मतलब कंजक्शन क्लियर हो गया। अब हम दो सेंटेंसेस को लाइन से बना लेंगे क्रम अनुसार सही से। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? अध्यापक यानी द टीचर। प्रवेश करना की अंग्रेजी इंटर होता है, वो प्रेजेंट फिट टेंस है। भैया टेंस आना चाहिए, समय बर्बाद करते हो, टेंस नहीं याद करते हो तो बेकार है। तो द टीचर इंटर्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यस जुड़ जाएगा, चूंकि ये एक वचन है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्रिया में ऐसे यस जुड़ जाता है। कहाँ प्रवेश करते हैं? कक्षा में। गाइज इंटर के साथ में की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सीधा वैसे लिख देते हैं द क्लास। दो क्रियाएं हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन आपको नहीं लिखना है, इंटर और रीच। एज सून एज द टीचर इंटर्स द क्लास। अब ये बन गया, फिर उसको बनाएंगे सारे छात्र उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। कौन खड़े हो जाते हैं? सारे छात्र। सब्जेक्ट पहले लिख दिए, ऑल द स्टूडेंट्स। अब खड़े हो जाते हैं। खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड अप होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट के रूप में बहुवचन प्राप्त किया है। यानी सारे छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स, फिर क्रिया लिखेंगे, खड़े हो जाते हैं। अब उनके सम्मान में, तब यहाँ पे हम इन लिखेंगे, इन। और उनके सम्मान यानी हिज। सम्मान की अंग्रेजी होता है रिगार्ड। तो ये सेंटेंस बन गया एज सून एज द टीचर इंटर्स द क्लास।
ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप इन हिज रिगार्ड, उनके सम्मान में, इन हिज ऑनर यानी उनके सम्मान में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सूर्य ज्यों ही आकाश में निकलता है त्यों ही कोहरा तुरंत गायब हो जाता है। अब चाहे इसको एज सूनर से बना दें, चाहे नो सूनर से बना दें। नो सूनर को मैंने आपको बताया क्या होता है भैया, उसमें वो चीज़ ध्यान रखना। तो इसको चलिए एज सून एज से बनाते हैं, या चलिए नो सूनर से भी बना देते हैं और दोनों से बना देते हैं। ये ध्यान रखिए कि ज्यों ही यहाँ आया है तो वो आगे हो जाएगा नो सूनर। अब भैया अगर इसका प्रयोग कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके बगल का जो वाक्य है उसकी सहक्रिया आगे आ जाएगी। तो निकलता है प्रेजेंट इफेक्ट टेंस है, कौन निकलता है, सूर्य सब्जेक्ट है, सूर्य के साथ डज आगे आ जाएगा, यही इसका नियम है। नो सूनर डज, तब लिखेंगे द सन। अब जब डज लग गया तो निकलना की अंग्रेजी वैसे फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि यस अथवा यस जोड़ेंगे नहीं, डू डज के साथ तो जुड़ता नहीं है। आकाश में की अंग्रेजी लिख देंगे इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, त्यों ही की इंग्लिश अगर नो सूनर आप लगा रहे हो तो आपको देन लगाना ही पड़ेगा। फिर नए सेंटेंस को नए सिरे से आप बनाइए। कोहरा तुरंत गायब हो जाता है, कौन गायब हो जाता है, उत्तर मिला कोहरा। तो पहले हम इसको लिखेंगे फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, वो सेंट मत समझिएगा। ठीक है, वो जो क्या कहते हैं डिओड्रेंट आता है, फॉग। अब पहले क्रिया लिख देंगे, गायब हो जाता है, गायब होना की अंग्रेजी डिसअपीयर होता है, तो वो हम डिसअपीयर लिख देंगे, उसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि फॉग जो है सिंगुलर नंबर है। अब तुरंत की अंग्रेजी हमने क्या करना है, लिख देना है एट वंस या इमीडिएटली आप लिख सकते हो। तो अगर नो सूनर से बनाए तो हमारा ये सेंटेंस बना, नो सूनर डज द सन राइज इन द स्काई देन फॉग डिसअपीयर्स एट वंस। हाँ, इसको हम चाहें तो इसको एज सून एज से बना सकते हैं, जिसमें कोई ताम झाम नहीं है, जिसमें कोई की सहायक क्रिया आगे कर दो देन लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसको हम इससे बनाते हैं तो एज सून एज माना लिखे हम, एज सून एज। अब इसको बना देंगे आकाश में, सूर्य आकाश में निकलता है तो इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं आगे होगी। द सन, निकलना की अंग्रेजी राइज होता है, उसमें यस या यस जोड़ देंगे, राइजेज। अब आकाश में लिखेंगे इन द स्काई, इन द स्काई। और इसमें दैन वगैरह भी नहीं लगता है, सीधा कामा लगा दीजिए और आप बना दीजिए। द फॉग डिसअपीयर्ड, द फॉग डिसअपीयर्स। तो ये गाइस आपका सेंटेंस बन गया। उम्मीद है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। देखने में तो 3 कंजक्शन है, लेकिन लगभग एक ही तरह से प्रयोग होते हैं। बढ़िया अंग्रेजी जानना है तो इसका प्रयोग करिए, इंग्लिश बोलिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भाई आप मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियो देखें तो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, फेयर कॉपी भी बना लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन होने वाला है जिसको मैं रिवील नहीं करूंगा, इसका सेक्रेट नहीं खोलूंगा। अगले वीडियो का मेरे इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।